हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लेने जा रहे हैं, और अगर उन्होंने अपनी फ़ीस सबमिट कर दी है और किन्हीं कारणों से वह अपनी फ़ीस वापस यानी कि रिफ़ंड करना चाहते हैं, तो इन्होंने अपना एक फ़ॉर्म निकाला है। उस फॉर्म को फिल करने के बाद आपकी फ़ीस रिफ़ंड हो सकती है। चलिए पूरी जानकारी आपको विस्तार से समझाते हैं कि क्या इन्होंने प्रोसीजर निकाला है। तो इसमें जो इन्होंने प्रोसीजर निकाला है, एक फ़ॉर्म के साथ इन्होंने सूचना भी दी है कि आप किस प्रकार से अपना रिफ़ंड ले सकते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर ये सूचना है इनकी। इन्होंने कहा है कि यह हमारे संज्ञान में आया है कि प्रवेश वापस लेने के मामले में छात्र अपने प्रवेश वापसी के अनुरोध को ऑफलाइन और संबंधित डीन एचओडी के पूर्व अनुमोदन के बिना ही जमा कर रहे हैं। यानी कि वहाँ का जो फॉर्म है उसको स्टूडेंट्स वहाँ पर बिना ही सूचना के जमा कर रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि अब इसके लिए विश्वविद्यालय की ओर से ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। तो इस बात को आप ध्यान से सुन लीजिए। इन्होंने क्या किया है कि जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन अपने फॉर्म डाल रहे थे इनकी आज्ञा के बिना, इनकी परमिशन के बिना, तो इन्होंने कहा है कि अब इसके लिए आपके लिए ऑनलाइन इन्होंने परमिशन दे दी है और सुविधा भी आपको उपलब्ध करा रहे हैं। अब ये सुविधा इन्होंने किस प्रकार से दी है इसको विस्तार से देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि तदनुसार अनुरोध केवल ऑनलाइन मोड का उपयोग करके संबंधित डीन विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत अग्रेषित किया जाना चाहिए। जब आप ये फॉर्म फिल करेंगे तो जो आपका डीन है उससे संबंधित और आपके जो विभागाध्यक्ष है, विभागाध्यक्ष यानी कि आपके, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट से हैं या साइंस डिपार्टमेंट से हैं या फिर कॉमर्स डिपार्टमेंट के जो एचओडी हैं, अगर आप उसमें एडमिशन लेने जा रहे थे और उसका आपको चाहिए तो उससे संबंधित आपको यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद किसी भी ऑफलाइन अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर इन्होंने ये प्रोसीजर निकाल दिया है तो अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर ऑफलाइन अपना अप्लाई करते हैं तो उस पर विचार नहीं करेगी यूनिवर्सिटी। अब आगे इन्होंने कहा है कि ऑनलाइन उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालय की साइट पर एक लिंक सक्रिय कर दिया गया है। यानी कि इन्होंने वेबसाइट पर एक लिंक दे दिया है, वहाँ से आप जो है जाकर अपनी फ़ीस का रिफ़ंड डाल सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे इस लिंक का उपयोग अपने संबंधित डीन एचओडी को आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने प्रवेश वापसी अनुरोध जमा करने के लिए कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे तो आप अच्छे तरीके से इसको अप्लाई भी कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये फॉर्म है, अगर थोड़ा सा हिंदी में भी आपको, इंग्लिश में भी थोड़ा सा समझना है तो आपको बता देते हैं। यहाँ पर है, दिस कम टू द आवर नोटिस दैट इज़ द केस एडमिशन विथड्रॉल स्टूडेंट्स आर सबमिटेड देयर एडमिशन विथड्रॉल रिक्वेस्ट ऑफलाइन एंड विदाउट प्रियर अप्रूवल द कंसर्न्ड डीन एंड एचओडी। तो ये चीज़ मैंने आपको बता ही दी अभी। और आगे इन्होंने कहा है, नाउ द ऑनलाइन फैकल्टी ऑफ दिस पर्पज इज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग द रिक्वेस्ट मस्ट बी सबमिटेड फॉरवर्ड थ्रू द कंसर्न डीन। जो आपके, मैंने अभी समझाया था कि जो आपके डिपार्टमेंट के डीन हैं, आपके एचओडी हैं, तो उनसे ही आप ये जो है बात कर सकते हैं और ऑनलाइन आप उनसे फिर फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर हाँ, यहाँ पर इन्होंने कहा है, नो ऑफलाइन रिक्वेस्टेड हियर आफ्टर विल बी एंट्रेंड। ठीक है, तो इसमें आपको जब ये इन्होंने फॉर्म आपका निकाल दिया है ऑनलाइन, तो जो अगर आप ऑफलाइन जो है अपना देते हो, रिक्वेस्ट करते हो या फिर एंटरटेन करते हो तो आपका वो जो है मान्य नहीं होगा। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है, फॉर द ऑनलाइन पर्पज़ अ लिंक एट द यूनिवर्सिटी साइट हैज़ बीन एक्टिवेट। तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि इन्होंने साइट पर एक लिंक जो है आपका एक्टिवेट कर दिया है, वहाँ जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू यूज़ दिस लिंक, सबमिटेड देयर एडमिशन विथड्रॉल रिक्वेस्टेड एलोंग विद रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स देयर रिप्रेजेंटेटिव डीन्स एंड एचओडी। तो जो आपके कोर्स से संबंधित डीन एचओडी हैं तो उनसे आप अपने जितने भी आपने जब फीस सबमिट की थी उसके साथ जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे तो उसके साथ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा।
अब यहाँ पर आगे इन्होंने फॉर्म भी दिया है आपका, ये फॉर्म आपको फिल करना होगा। जिन स्टूडेंट्स ने कर दिया है तो उनको तो शायद इसके बारे में जानकारी होगी, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं तो उन्हें पता ही नहीं है कि एप्लीकेशन फॉर्म भी होता है रिफ़ंड फ़ीस का। तो इनका जो है फ़ीस का, रिफ़ंड फ़ीस का ये एप्लीकेशन फॉर्म है। तो यहाँ पर आप द असिस्टेंट्स फाइनेंस HNB, यहाँ पर आप रिक्वेस्ट रिफ़ंड द फ़ीस, कितनी आपने फ़ीस सबमिट की थी इसके बारे में आप यहाँ जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर क्या था, ये सब यहाँ पर फिल करने के बाद यहाँ देख लीजिए आपको क्या लिखना है। अपना नेम लिखना है, इंस्टीट्यूशन नेम लिखना है, फिर कोर्स का नेम लिखने हैं। इसके बाद आपने एडमिशन, तो फ़िलहाल जो आपने एडमिशन लिया उसी का यहाँ पर आपको डालना है। फिर है आधार नंबर, पैन नंबर, बैंक नेम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड, क्योंकि जो आपने वहाँ पर फ़ीस अपनी सबमिट की है तो वो बाय हैंड तो आपको मिलेगा नहीं कैश, तो वो आपके अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पर जो आप अपना नंबर देंगे, अकाउंट नंबर, तो अपना ही देंगे, किसी और का कभी आप सोचें कि किसी और का दे दे या कॉलेज का डाल दें। यहाँ अपना अकाउंट नंबर देंगे, अपना ही बैंक का आप यहाँ पर IFSC कोड देंगे, तो वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा जो आप रिफ़ंड वहाँ पर डालेंगे। आगे है रीज़न फॉर क्लेमिंग रिफ़ंड ऑफ फ़ी। अब आपका यहाँ पर जो आप क्यों लेना चाह रहे हैं रिफ़ंड फ़ीस का, तो वो आपको यहाँ पर रीज़न देना होगा, और कोई ऑथेंटिक ही रीज़न देना होगा। बिना ऑथेंटिक रीज़न के आपकी जो है फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। तो मेरा मानना है कि आप रिफ़ंड पर डालने से पहले एक बार अपने डीन से, अपने HOD से बात कर लें, उसके बाद ही आप ये फॉर्म फिल करें। अब यहाँ पर इन्होंने दिया है सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद यहाँ पर डीन के या फिर आपके जो HOD वो उनके आप सिग्नेचर कराएंगे। फिर यहाँ पर डिटेल फ़ीस रिफ़ंड, कुछ इन्होंने कंडीशंस दी हैं, इनको आप पढ़ लीजिए। UG इन्होंने कहा एज़ पर UG नोटिफिकेशन डिटेल्स ऑफ फीस रिफ़ंड, किस तरह से आपकी फ़ीस रिफ़ंड होगी। अगर 15 दिन हो चुके हैं तो 100%, 90 डेज़ हैं तो 15, लेस दैन 15 डेज़ 80%, सारा यहाँ पर इन्होंने दे दिया है। इसको एक बार आप पढ़ लीजिए कि किस हिसाब से आपकी फ़ीस रिफ़ंड होगी। तो चलिए आगे भी इन्होंने कुछ दिया है। इम्पोर्टेंट्स मेल्स ID ऑफ डिपार्टमेंट्स हेड, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर यहाँ पर इन्होंने दे दी है। स्कूल ऑफ अर्थ साइंस, स्कूल ऑफ लाइफ साइंस, स्कूल ऑफ साइंस, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ आर्ट कम्युनिकेशंस एंड लैंग्वेज, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, स्कूल ऑफ कॉमर्स, स्कूल ऑफ एजुकेशन, स्कूल ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। तो मुझे लगता है सभी डिपार्टमेंट का इन्होंने लिंक आपको भेज दिया है, और इस लिंक के थ्रू आप अपनी फ़ीस को रिफ़ंड कर सकते हैं। तो ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने HNB में अपना फॉर्म फिल किया था। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ऐसी ही आपको इम्पोर्टेंस मिलती रहती हैं सभी यूनिवर्सिटी से संबंधित, हर बार आपको बताया जाता है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस है स्टूडेंट्स के लिए, और हो सकता है और यूनिवर्सिटी भी इस तरह का नोटिस आपके लिए निकाले। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो शेयर करेंगे, तो आप किसी केयर करेंगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज ज़रूर सेंड करते रहिए। जो भी आपकी परेशानी है तो आप हमें बता सकते हैं, हमसे शेयर कर सकते हैं, आपकी परेशानी का सलूशन ज़रूर आपको दिया जाएगा। तो बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए।